गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम मेन वर्ब के बारे में कुछ सीखेंगे। कई बार हमें पूछा जाता है कि मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, तो हम जवाब देते हैं मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बट 3 फॉर्म नहीं होते। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यानी 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। कि मान लीजिए हम लेते हैं एक सिंपल सी मेन वर्ब गो। गो मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, गो मीन्स जाना। अब गो का सेकेंड फॉर्म सभी को पता है, वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। यहाँ तक तो सभी को पता है। आप सोच रहे होंगे कि फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कौन सा आ गया है। नया नहीं आया है, शुरू से चल रहा है, यही है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें 5 फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। हमने अभी तक 3 ही सीखे थे, मैं आज आपको 5 बताता हूँ। यानी उसमें कुछ नहीं होता है, गो है, गो में ES लगेगा, गोस। अब रही बात फिफ्थ फॉर्म की, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, ING। क्या लगेगा, ING। मान लीजिए हमने कम लिया, कम मीन्स आना, हमने कम यूज किया है। अब कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, CAME, कैम। थर्ड फॉर्म वापिस COME, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। अब आते हैं हम फोर्थ फॉर्म में, कम्स। नेक्स्ट में आएंगे तो फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो हो जाएगा कमिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कमिंग तो बनाया, बट यहाँ पर एम के बाद सभी जगह यही है, पर आपने ही नहीं लिया। आप एक बात का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी जैसे COME, MAKE, मेक मीन्स बनाना, इस प्रकार की मेन वर्ब जब आ जाती है और लास्ट में, उसके लास्ट में क्या होता है, ई शब्द आ जाता है, और यदि हमें उसमें प्लस ING करना है, क्या करना है, उसमें प्लस ING बनाना है, तो वहां पर ई हट जाता है, मेक, MAKING, मेकिंग बन जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, ई हटाना है और ING लगाना है, कौन सी भी मेन वर्ब हो जिसमें लास्ट में ई हो। अब यहाँ पर भी थोड़ा देखना है, कभी एस लगेगा, कभी ES लगेगा, तो हम कैसे लगाएंगे एस या ES, हमेशा ध्यान रखना। जब किसी भी मेन वर्ब, वोवेल्स आप जानते हो, वोवेल्स ABCD A to Z में 26 वर्ड होते हैं, और इसके अंदर 5 वोवेल्स माने गए। वोवेल से यानी स्वर, क्या बताया गया है, वोवेल से यानी स्वर। जब भी हम वोवेल्स लेंगे किसी भी मेन वर्ब में, जैसे कम, COME, ये लास्ट में क्या आया, वोवेल्स है, तो जहां वोवेल्स होगा वहां एस लगेगा, ES बन जाएगा, है ना। और जैसे कि प्ले, PLA भाई, प्ले मिस खेलना, लास्ट वर्ड क्या है, भाई कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो यहाँ पर सिर्फ AC यूज होगा। क्या यूज होगा, प्लस AC करेंगे। जहां पर AEIOU ये 5 वोवेल्स किसी भी मेन वर्ब में लास्ट वर्ड होंगे, वहां पर हमको ES यूज करना होगा। और इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं ABCD के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स, वह यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट में होंगे तो वहां पर आपको सिर्फ क्या यूज करना है, एज। जब भी हम फोर्थ फॉर्म में आएंगे, तब जहां पर फोर्थ फॉर्म यूज होगा तभी ये प्रक्रिया, ये जो रूल्स बताया ये लागू होगा, वरना हमारे पास ये है ही बाकी के। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म, जो मैंने आपको कंप्लीट करके रूल्स भी बता दिए इसके कैसे बनते हैं। अब आपको ये एक फेयर नोट में, रफ नोट में, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें ये राइटिंग करना है आपको। आप इसको राइटिंग कीजिए और कम से कम 10 ऐसी मेन वर्ब लीजिए और उसको ऐसे 5 फॉर्म बनाइए और व्यवस्थित रिमेंबर कीजिए। और जब ये रिमेंबर हो जाएगी तो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब तक हम मेन वर्ब नहीं जानते ना, तब तक हमें कुछ भी सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। मेन वर्ब याद हो गई, सेंटेंस बन गया, मान समझिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।